आज 175 दिन बाद एक साबिक वज़ीर आज़म से मिला हूँ और साबिक वज़ीर आज़म था इमरान खान। सर पर गर्म टोपी, चित्राली टोपी, काली लेदर की जैकेट, जैकेट के अंदर काला स्वेटर, लाइट ग्रे रंग का ट्राउज़र और नीचे जॉगर्स पहने इमरान खान जब 10:15 बजे आज सुबह 10:15 बजे 10:30 बजे के करीब अदालत में दाखिल हुए तो मुझे वो मंज़र याद आ गया जब मैं उनसे मिलने जाता था प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट। बिल्कुल इसी तरह वो पुलिस, इस बार भी पुलिस उनके साथ थी, एक डिप्टी सुप्रीडेंट साथ था, 3-4 पुलिस एहलकार साथ थे और वो उसी तरह कॉन्फिडेंस में चलते हुए हशाश बशाश बातें करते हुए दाखिल हुए। वो उसी तरह देख कर मुस्कुराए, उसी तरह हाल हवाल पूछा और उसी तरह उसी कॉन्फिडेंस में बात शुरू की। पहले से ज़्यादा फिट हो गए और पहले से ज़्यादा जवान लग रहे थे, पहले से ज़्यादा हशाश बशाश थे। हालांकि कहा जाता है कि वो जेल, ज़ाहिर है जेल है, जेल कोई घर नहीं होता, कोई पिकनिक पॉइंट नहीं होता, पिकनिक स्पॉट नहीं होता। कहा जा रहा है कि वो सम टाइम अपना टेम्पर लूज कर जाते हैं, गुस्सा भी करते हैं, गुस्से वाली बातें भी करते हैं। लेकिन आज जब मैं मिला तो हशाश बशाश थे, फिट थे। वजन कम हो गया था, रंग ज़्यादा सुर्ख और सफ़ेद हो गया था। मैंने पूछा भी तो वो बाद में जो साथ एक पुलिस एहलकार था वो बता रहा है कि जिस हिसाब से वो साइकिलिंग करते हैं, जो साइकिल रखा हुआ है उसको इस मोड पे लगाते हैं, 7 के मोड पे, कि जैसे पहाड़ चढ़ने वाला होता है। 20 मिनट वो पसीनों पसीनी हो जाते हैं और उसके बाद फिर पुशअप और उसके बाद फिर बाकी एक्सरसाइजेज। तो फिट तो नहीं है। मैंने सलाम दुआ के बाद पूछा, पहला इमरान खान से सवाल किया। अब वो एक तरफ खड़े हुए थे केबन के, दरमियान में छोटा सा केबन खाली था और आगे मैं साथ खड़ा हुआ था। हमारे दरमियान कोई 10 फुट का फासला था, 8 से 10 फुट बस। लेकिन ये है कि जब हम सलाम लिया तो करीब वो थोड़े से और आगे झुक के आए और मैं आगे झुक के, तो हमने सलाम दिया। उसके बाद वो उस तरफ खड़े हो गए, मैं इस तरफ। तो पहला सवाल मैंने किया, कहाँ से चले थे आप, कहाँ आप पहुँचे, कभी ये सोचा था? तो इमरान खान बोले, मकसद बड़ा हो तो आजमाइश भी बड़ी होती है। अच्छा, मैंने कहा जिस पार्टी पर 27 साल मेहनत की, इसका ये हाल जो अब हाल हो चुका है, गलती कहाँ हुई? कहने लगे, मैं मौजूद हूँ और खड़ा हुआ हूँ, मेरी पार्टी पहले से ज़्यादा मकबूल है, 90% मुल्क जो है वो मेरी पार्टी के साथ खड़ा है। हाँ, मौका परस्त इब्नुल वक्त साथ छोड़ गए हैं और कुछ मौका परस्त और कुछ इब्नुल वक्त पार्टी के खिलाफ साजिशें कर रहे हैं। तो गलती की क्या बात है? मैं तो पहले से ज़्यादा मजबूत हूँ और मेरी पार्टी भी ज़्यादा मजबूत है। अच्छा, मैंने कहा कि आप नहीं समझते कि ये मेरा फेवरेट सवाल था जो मैं अक्सर उनसे पूछना चाहता था। 175 दिनों के बाद मैं उनसे मिल रहा था, बल्कि 180 दिनों के बाद। जब वो कैद हुए तो उससे भी एक हफ्ता पहले ज़मान पार्क में मुलाकात हुई थी। तो मैंने कहा कि आप नहीं समझते कि आपका कौमी असम्बली से निकलना, सूबाई असम्बलियाँ तोड़ना, अपनी सूबाई हुकूमतें ख़त्म करना और फ़ौज से लड़ाइयाँ लड़ना, वो फ़ौज जो आपको इक़्तिदार में लाई थी, इसी तरह सारे खड़े हुए थे। मैंने पूछा कि वो फ़ौज जो आपको इक़्तिदार में लाई थी, जो इक़्तिदार की वजह मकबूल थे, आपकी पार्टी मकबूल थी, लेकिन बहुत सारा काम ऐसा भी था कि जो फ़ौज ना करती तो शायद आप इक़्तिदार में ना आते। और जब 3.5 साल बहुत सारे मौके पे आपने खुद माना कि फ़ौज ने मेरी मदद की और एतमाद का वोट भी फ़ौज की वजह से आपको मिला जब आपका हफीज़ शेख आ रहा। तो क्या आप नहीं समझते कि फ़ौज को मीर जाफ़र, मीर सादक कहना, फ़ौज से लड़ाइयाँ लड़ना ये ठीक नहीं था? तो कहने लगे, कौमी असम्बली से निकला, इसलिए निकला कि मुझे हटाकर डाकुओं की हुकूमत आ गई थी और मेरे साथ धोखा हुआ था, इसलिए मैं आवाम के पास दोबारा जाना चाहता था कि मैं फ्रेश मैंडेट लेके आना चाहता था। ठीक है, अगर अब मैं हार जाता तो आवाम उनको सिलेक्ट कर लेते तो ठीक था। और मुझे लगता था कि ये मैंडेट मेरा था, वो धोखे से आए थे। और दोनों सूबाई असम्बलियाँ इस मैं ना तोड़ता तो मुझे इतलात मिल रही थी कोई और मेरी असम्बलियाँ ख़त्म कर देता, मेरी हुकूमतें ख़त्म कर देता, जिस तरह बाद में GB हुकूमत ख़त्म हुई और आज़ाद कश्मीर हुकूमत ख़त्म हुई। और साबका फ़ौजी क़यादत या साबका इस्टेब्लिशमेंट ने मेरी पीठ में छुरा घोंपा, इसलिए वो मेरा रद्द अमल फितरी था। तो मैंने कहा कि आप एक तरफ कहते हैं मैं डाकुओं के साथ बैठना नहीं चाहता और फिर डाकुओं से आप मुज़ाकरात भी करते रहे जब आपकी हुकूमत चली गई, और आप भी मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं कि मैं सियासी आदमी और मैं मुज़ाकरात करना चाहता हूँ। और फ़ौज ने अगर इक़्तिदार से निकाला था तो फ़ौज इक़्तिदार में लाई भी तो थी। तो बोले, मैं सर्टिफाइड डाकुओं और चोरों से ना कल बात करना चाहता था ना आज करना चाहता हूँ। और साबका इस्टेब्लिशमेंट ने हाथ पांव बांध कर मुझे आग में झोंका या एक मैच में या मैदान में मुझे ला खड़ा किया, जिसका दुख है। अच्छा, इसी तरह फिर सवाल जवाब होते रहे। तो मैं उन सवालों के जवाबों में जो बाकी तो बहुत सारी बातें आप सुन चुके हैं, लेकिन जो नई बातें मुझे लगी कि वो मैं आपको बताता हूँ। इमरान खान का कहना था कि मैं सियासत नहीं कर रहा,
इस वक्त मैं आज़ादी की जंग लड़ रहा हूँ, गुलामी कबूल नहीं करूँगा, हाथ पाँव माफ़ी नहीं मांगूंगा, झूठी मेडिकल रिपोर्टों पे ना बाहर जाऊँगा, ना कोई समझौता करूँगा, डील ढील करूँगा। 9 मई की आज़ादाना तहकीकात होनी चाहिए, इंक्वायरी होनी चाहिए, और सीसीटीवी फुटेज जो है उसकी मदद से सारों को तलाश करें और सजाएं दें। और जिन लोगों ने अरबों रुपए लूटने वाले मफरूरों और मुजरमों को हुकूमत पहले भी दी गई, और फिर अरबों रुपए लूटने वाले मफरूर और मुजरमों को दोबारा हुकूमत मिल गई है। और ये मुल्क के साथ मजाक है कि एक इश्तिहारी और मुजरम इस वक्त वज़ीर आज़म के प्रोटोकॉल इंजॉय कर रहे हैं, और पुलिस, हुकूमत, इंतज़ामिया, पुलिस, इलेक्शन कमीशन उसके साथ मिले हुए। नवाज शरीफ की बात कर रहे थे, इमरान खान कहने लगे कि आज़म खान को 24 दिन तक अगवा करके रखा गया, और खावर मानिका को इतना मजबूर किया गया कि वो इतना घटिया इल्ज़ाम अपनी साबका बीवी पर लगाने पर राज़ी हो गया। मीडिया कंट्रोल में है, मुकम्मल कंट्रोल में है, और 25 मई 2023 से हमारी जमात को क्रश किया जा रहा है। हम 8 फरवरी को जीतेंगे, सरप्राइज डे होगा 8 फरवरी। मैंने कहा कि आप बल्ला ले लिया गया है, आप कॉर्नर मीटिंग तक कर नहीं सकते, और इसके अलावा पार्टी आपकी मुश्किल में है, आप कैसे जीतेंगे? उनका ख्याल था कि नहीं, हम जीतेंगे, लोग हमारे साथ हैं, लोग वोट डालेंगे, हम जीतेंगे। फिर मैं साथ उनके शाह महमूद कुरैशी भी खड़े हुए थे, तो मैंने कहा कि परवेज़ इलाही, शाह महमूद कुरैशी, जिनको से तवक्को नहीं थी, वो साथ खड़े हैं, लेकिन बाकी जो बड़े बहादुर और जुर्रतमंद बनते थे वो भाग गए। तो इस पर शाह महमूद कुरैशी भी हंसे, और इमरान खान ने भी कहका मारा, और इमरान खान बोले कि अल्लाह अनल हक है, अल्लाह ने बहुत सारे चेहरे मुझे दिखा दिए, असल चेहरे जो लोगों के थे वो दिखा दिए। मैंने कहा 200 केस आप पर हैं, पार्टी 4 टुकड़ों में है, बल्ला ले लिया गया है, आगे अंधेरा ही अंधेरा है, अब क्या है? तो बोले कि अल्लाह का फरमान है कि मैं सब्र करने वालों को पसंद करता हूँ, और मैं सब्र करने वालों के साथ हूँ, मैं सब्र कर रहा हूँ। और मैंने कहा आप नहीं समझते कि आपसे भी कुछ गलतियाँ हुई होंगी? कहते हैं हाँ हुई हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसा है जो झूठ बोला जा रहा है। सच सामने आएगा तो बहुत कुछ जो झूठ है वो उसका पर्दाफाश होगा, और ट्रुथ विल प्रिवेल।